नाम तन्वेशा है और मैं कक्षा 9वीं सी की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो हम सभी ने किसी ना किसी को अपनी जिंदगी में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए देखा होगा। तो आइए आज जानते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का मतलब और उनका वाक्य प्रयोग। तो मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से आया है और उसका मतलब होता है अभ्यास करना। अगर हम मुहावरे शब्द की उत्पत्ति पर विचार करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अरबी का मुहावर शब्द उर्दू में मुहावरा और हिंदी में मुहावरा बनकर प्रयुक्त होता है। हिंदी के कुछ विद्वान मुहावरे को वाग्धारा भी कहते हैं, किंतु प्रचलित भाषा में मुहावरा ही होता है और इसका अर्थ होता है बातचीत या अभ्यास करना। अब जानते हैं मुहावरे की परिभाषा। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को ना बतलाकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। पहले तो ये कि मुहावरे वाक्य नहीं होते, वो वाक्य का एक अंश होते हैं और ऐसे वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ ना बताकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं वो मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कि आंखों का तारा। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आंखों का तारा, इसका मतलब होता है प्रिय होना बहुत। तो जैसे कि सना अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो इसका मतलब सना अपनी माँ के लिए बहुत प्यारी है, बहुत प्रिय होना। अब जानते हैं मुहावरों की कुछ विशेषताएं। मुहावरे एक वाक्यांश है, वाक्य नहीं होते पूर्ण, ये हमने पहले भी जान लिया। और मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। जैसे कि आंखों का तारा है तो हम उसे ऐसे ही नहीं बोल सकते, हमें उसे किसी सेंटेंस के साथ, किसी वाक्य के साथ बोले तो उसका मतलब बनेगा, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आ सकते। मुहावरे की रचना में लगे शब्द नहीं बदले जाते। जब मुहावरा किसी वाक्य में यूज होता है, उसका प्रयोग होता है, तो उसमें जो शब्द होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। मुहावरे को जो उसमें लिखा होता है उसका वही मतलब नहीं होता, उसका वो अर्थ होता है। जैसे कि हमने पहले भी जाना था, आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। मुहावरा समाज के रीति रिवाज तथा परंपराओं के स्मारक होते हैं। जो हमारे समाज के रीति रिवाज होते हैं और परंपराएं होती हैं, मुहावरे वहां से आते हैं। मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। जो कंटेक्स्ट होता है, प्रसंग होता है, मुहावरे उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अपना अर्थ देते हैं। मुहावरे देश काल और समाज के विकास एवं परिवर्तन के अनुरूप बनते हैं। जो देश काल और समाज के विकास और परिवर्तन होता है, मुहावरे उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप बनते हैं। हिंदी के अधिकतर मुहावरे का सीधा संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से होता है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी पाई जाती है। ये विशेषता कहना चाहती है कि अधिकतर मुहावरों में हमारे शरीर के अंगों का प्रयोग होता है। जैसे अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना और हाथ पैर फूल जाना, आंखों का तारा आदि। अब जानते हैं कुछ मुहावरे, उनका मतलब और उनका वाक्य प्रयोग। अंगूठा दिखाना। इस मुहावरे का मतलब होता है समय आने पर धोखा दे जाना। जैसे कि अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। मतलब भाई, जैसे अब भाई तो यह है, एक बेटा बचा है जो मुझे अंधे की लकड़ी है। अकल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर पड़े हुए थे। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकलवाना। अपना उल्लू सीधा करना है तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब शर्मिंदा होना। आज मैंने ऐसी चुपती बात कही कि वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपने आप ही खुद को संकट में मोल लेना। उसे टकराकर तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। आस्तीन का सांप, मतलब कपटी मित्र, उससे सावधान रहो, वह आस्तीन का सांप है। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट आना। 5 लोगों को खिलाने पिलाने से ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि तुम्हें सारा घर सिर पर उठा लिया। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब किसी बात का करारा जवाब देना। जैसे ऐसे दुश्मनों को हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं।
आइए अब जानते हैं लोकोक्तियों का मतलब। लोकोक्तियों के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात जब लोगों के मुंह पे चढ़ जाती है तो वो लोकोक्ति बन जाती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। कहावत का मतलब होता है कही हुई बात, लेकिन अब ये नहीं है कि हर एक कही हुई बात कहावत हुई। ऐसी कही हुई बात जिसको बहुत विलक्षण और संक्षिप्त रूप से बताया गया हो, वही कहावत होती है। मतलब ऐसी कोई कही हुई बात जिसको बहुत ब्रीफ वे में और अट्रैक्टिव वे में बताया जाए, वही कहावत बनती है। लोकोक्ति की परिभाषा: किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध युक्ति या कथन को लोकोक्ति कहते हैं। जब किसी कहानी या घटना को सुनकर हम लोक प्रसिद्ध कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो लोकोक्ति बन जाती है। जैसे अब पछताए हो क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। इसका लोकोक्ति का मतलब है समय निकल जाने पर पछताना। हिंदी की कुछ लोकोक्तियां और उनका मतलब: अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मतलब अपने घर में निर्बल भी सफल दिखाई पड़ता है। मतलब अपने घर में जो है वो कमजोर भी जो है वो सफल दिखाई पड़ता है। अपनी डफली अपना राग, सबका मत पृथक पृथक होना, मतलब सब अपनी अपनी बातें कहते हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टेक सर भाजी टके सिर खाजा, मतलब मूर्ख और गुणवान को एक ही कैटेगरी में रखना। अज्जल गगरी छलकत जाए, मतलब कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, मतलब जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है और ना ही ज्यादा धन है, वो भी बहुत ज्यादा मतलब प्रदर्शन करते हैं, वो ओवर शो करते हैं। अल्लाह मेहरबान तू गधा पहलवान, ईश्वर की कृपा से जो ना सफल भी है वो भी सफल हो जाता है। आग का अंदर नाम लेन, मतलब किसी का नाम तो धीरज है पर उसमें बिल्कुल भी धीरज नहीं है। आगे नाथ ने पीछे पकड़ा जिसके कोई, आसमान का थूक मुंह पर आता है, मतलब अगर हम बड़े लोगों को कुछ कहें तो वो हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। इतनी सी जान गज पर जवान, मतलब उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा बोलना। इधर कुआं उधर काई, मतलब दोनों तरफ ही मुसीबतें हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब दिखावा ही दिखावा करना। ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब जरूरत से बहुत कम। आइए अब जानते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं, ये हमने पहले भी जाना था, वो पूर्ण वाक्य नहीं होते, लेकिन लोकोक्तियां जो होती है वो पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरों का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोकोक्तियों का कर सकते हैं। मतलब हम इन्हें ऐसे ही नहीं बोल सकते जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। हमें इनके लिए कोई सेंटेंस या फिर कोई वाक्य चाहिए होता है ताकि हम इन्हें यूज कर सके। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। मुहावरे में जब कोई काल या फिर वचन या फिर जेंडर अलग होता है तो हम उसके हिसाब से उनका परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्तियों में ऐसा नहीं है, वो अपरिवर्तित रहती हैं। धन्यवाद।